Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. In today's topic we'll be learning practice set 1.2. प्रैक्टिस सेट 1.2 तो पूरा लेंगे ही लेंगे, पर उसके साथ जो उसका एक सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे वो भी देखेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आपको कुछ सेट्स दिए हैं, आपको लिस्टिंग मेथड से पहले लिखना है, देन क्लासिफाई देम इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या रहते हैं। अब सबसे पहले ये सेट को लिस्टिंग मेथड में हमको लिखना है। तो देखो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number। ये तो क्लियर है, x belongs to natural number मतलब 1 2 3 4 up to infinity and x is an odd number। नेचुरल तो है पर नेचुरल में भी कौन सा नंबर चाहिए? ऑड नंबर। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 3 5 7 9। लेकिन लास्ट नंबर क्या आएगा वो हमको पता नहीं है, क्योंकि अगेन नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, ऑड नंबर्स आर आल्सो इनफाइनाइट। हमको पता ही नहीं इनफाइनाइट लास्ट नंबर कौन सा रहेगा। सो दिस सेट ए विल बी इनफाइनाइट सेट। Therefore set A is, या फिर इसके पहले आप ऐसा लिखो, therefore elements of set A are uncountable। कितने एलिमेंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते हैं। Therefore set A is an infinite set। Okay, next sum। Set B is the set of all x such that x belongs to natural number and 3x minus 1 is 0। अब देखो यहां पे क्या बोला है इन्होंने, x belongs to natural number and 3x minus 1 is 0। अब देखो 3x minus 1 is 0 इसको सॉल्व करेंगे हम। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में -1 है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। ओके, उसके बाद ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब x विल बी 1/3। अब 1/3 ये फ्रैक्शन है, मतलब रैशनल नंबर हो गया। इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बराबर है। इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे आपको, सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भैया x जो भी रहेगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, पर जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें x मिल रहा है 1/3। ओके, 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। अब यहाँ पे 1/3 आ गया, ये 1/3 यानी रैशनल नंबर हो गया, मतलब ये जो 1/3 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हमारा सेट बी क्या रहेगा? नल सेट रहेगा, क्योंकि इन्होंने बोला था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर x हमारा 1/3 आ गया। x की एक ही वैल्यू आई है, ये इक्वेशन के तहत x की एक ही वैल्यू आएगी और वो वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब सेट बी में ऐसा कोई x नहीं आएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो सेट बी क्या रहेगा? एम्प्टी सेट। अब आपने नोट में देखा था पिछले वीडियो में कि एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट आर आल्सो फाइनाइट सेट। देयरफॉर सेट बी इज ए फाइनाइट सेट। ओके, अब नेक्स्ट सम। C is the set of all x such that x again belong to natural number and x is divisible by 7। अब देखो बच्चों यहाँ पे x is divisible by 7। पहली बात तो x belongs to natural number, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और तो और x 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब 7 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर रहेंगे? ऑब्वियसली वो नंबर जो 7 के टेबल में आते हो। तो वो नंबर क्या रहेंगे? 7 14 21 28 35 ऑब्वियसली दे विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि 7 10 जा 70 पे खत्म नहीं होती बात। 7 11 जा 77 भी आता है, 7 12 जा भी आता है, 7 13 जा भी आता है, 7 14 जा भी होता है। वैसे ही 7 into 1 करोड़ भी होगा, 7 into 10 करोड़ भी होगा। ओके, इसलिए
ये जो सेट है C is the set of all x such that x belongs to natural number and x is divisible by 7, इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स रहेंगे, therefore set C has uncountable elements. Therefore set C is an infinite set. Next question. अब देखो ये इंटरेस्टिंग है काफी. D is the set of ऑर्डर्ड पेयर ए बी. इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है. ऑर्डर्ड पेयर मतलब जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. पहला ए रहेगा, बाद में बी, मतलब पहला वैल्यू हमेशा ए को बिलोंग करेगा और दूसरा वैल्यू आएगा वो हमेशा बी को बिलोंग करेगा. तो डी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर. होल नंबर बोला है, होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. और कंडीशन क्या दी है, ए प्लस बी शुड बी 9. अब देखो ए बी दे बिलोंग्स टू होल नंबर एंड ए प्लस बी शुड बी 9. देयरफॉर अब आप अगर यहां पे देखोगे तो डी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब ए और बी 0 से स्टार्ट हो सकते हैं दोनों ही, लेकिन ए और बी का एडिशन 9 आना चाहिए. तो पहला ऑर्डर पेयर आएगा 0 9. देखो 0 प्लस 9 विल बी 9. फिर आएगा 1 8 क्योंकि 1 प्लस 8 इज 9. फिर 2 7 क्योंकि 2 प्लस 7 इज 9. फिर आएगा 3 6. फिर आएगा 4 5. फिर आएगा 5 4. अब कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 4 5 5 4 इज वन एंड द सेम थिंग. वन एंड द सेम थिंग नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है. राउंड ब्रैकेट और मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. तो ये जो 4 5 है ना, इसमें 4 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी. 4 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी. लेकिन ये जो ऑर्डर पेयर है 5 4, इसमें 5 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी. ऐसा है. ओके, तो यहाँ पे ये जो 4 है वो ए है और यहाँ पे जो 4 है वो बी है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग है. देन नेक्स्ट आएगा 6 3. फिर 7 2. फिर 8 1 और लास्ट में 9 0. तो आप ये काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 एलिमेंट्स है इस सेट में. सो अगेन द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर काउंटेबल. एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर काउंटेबल. Therefore, set D is a finite set. Okay. Question 5 is the set of all x such that x belongs to integers. अब integers है. integers क्या रहते हैं? all positive numbers, negative numbers along with 0 together are known as integers. Where x square is 100. इक्वेशन क्या है? x square is 100. अब आप देखो ये स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा. और जैसे ही कोई इवन नंबर रूट बनता है तो सामने प्लस माइनस की साइन आती है. मतलब यहाँ पे 2 के जगह अगर 4 होता था, सपोज ये 2 के जगह 4 होता था, अगर ऐसा कुछ रहता था, x रेज टू 4 इज सपोज 81, तो हम लिखते थे x इज प्लस माइनस फोर्थ रूट. ऐसा लिखा जाता है फोर्थ रूट. ओके, स्क्वायर रूट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मैंने, ये रूट के रेडिकल साइन में मतलब 2 है वहां. ओके, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है. इसको क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं. ये अगला टॉपिक है, इसमें सीखेंगे अपन सेकंड लेसन में. और अभी हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि ये स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट जाएगा ये. और हाँ, जो मैं आपको बोल रहा था कि इवन पावर्स अगर रही और वो रूट में जब कन्वर्ट होती है तो सामने प्लस माइनस की साइन देना ही पड़ती है. रीजन क्या है इसके पीछे का? अब देखो x रेज टू 4 इज 81 प्लस माइनस फोर्थ रूट ऑफ 81 इज 3. फोर्थ रूट ऑफ 81 इज 3. तो x इज प्लस माइनस 3. अब ये ऐसा प्लस माइनस 3 दो वैल्यू आए हैं. अब रेज टू 4 करो तो आप रेज टू 4 मतलब क्या? 3 रेज टू 4 इज 81 और माइनस 3 रेज टू 4 इज ऑल्सो 81. क्यों? माइनस 3 रेज टू 4 यानी माइनस 3 4 बार होगा. माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3. माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9.
माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन 3 3 9, आगे 81। तो मतलब दुनिया में ऐसी दो वैल्यूज है जिनका रेस टू 4 81 आएगा, वो है +3 और -3। कब? मतलब दो ही वैल्यूज नहीं है, और भी वैल्यूज आ सकते हैं। ओके, पॉइंट में ले सकते हैं अपन, रूट में ले सकते हो और इसको, लेकिन यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो आप, x इज इक्वल टू +-3 आएगा। तो जब भी इवन पावर्स रूट में कन्वर्ट होती है, हम प्लस माइनस की साइन देते हैं। सो अब यहाँ पे x इज +-10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 है, मतलब सेट E में दो एलिमेंट्स आएंगे, एक 10 और एक -10। ओके, अब यहाँ पे सेट E के एलिमेंट्स आर काउंटेबल, एलिमेंट्स ऑफ सेट E are countable, therefore set E is a finite set। हाँ, अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे इन केस ये सब में I के जगह वो देते थे नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते थे, ये ऐसे ही आता था, पर एट द एंड यहाँ पे हम बोलते थे, एक स्टेप ऐसे डालते थे हम, -10 does not belongs to natural number, therefore x का एक ही वैल्यू आता था 10, और यहाँ पे E लिखते वक्त हम सिर्फ ऐसा 10 लिखते थे। हाँ, पर ये ऐसे ही रहता था, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर काउंटेबल, एक एलिमेंट सिंगलटन सेट हो जाता था वो, तो अगेन इट वुड हैव बीन अ फाइनाइट सेट। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऐसा कोई सम दे दिया, ओके, ट्रिक क्वेश्चन दे दिया किसी ने, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे इवन पावर है, ये जब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो प्लस माइनस की साइन आएगी, तो बच्चे ये देखना भूल जाते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हर सम में जो सेट ऑफ नंबर्स है वो ऊपर लिख रहा हूँ, हर सम में मैं सेट ऑफ नंबर सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप मेरी वही है, तो इस पे नजर होनी चाहिए। ओके, जैसे अगर आपने यहाँ पे +-10 दोनों लिख देते तो ये क्वेश्चन, सॉरी, आंसर इनकरेक्ट हो जाता था, और फिर हम बोलते कि मैंने तो सब सही लिखा था, टीचर ने बराबर चेक नहीं किया, पार्शियलिटी हो रही है वगैरह ना, खुद पे ब्लेम लेते नहीं है हम लोग, टीचर पे ब्लेम डालते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, आंसर x इज इक्वल टू +-10 आएगा, पर फाइनल आंसर 10 रहेगा, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और -10 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ध्यान रखना, सेट ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही था, पर उसमें अगर आपने देखा होगा तो जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी थे उसमें ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर था, इसमें ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब ए और बी रैशनल है, तो जो और ये आंसर आएगा एफ सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इनफाइनाइट रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स नहीं है, पिछले जो फोर्थ सम था उसमें होल नंबर था, तो हम सीमित थे 0 से लेकर 9 तक। ओके, क्योंकि हमारा a प्लस बी तब 9 था। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भाई ये सपोज 0 और 11 आ गया पहला ऑर्डर पे, दूसरा आ गया 1 और 10, और यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स बोला है, तो हमारे आंसर्स पॉइंट में भी आ सकते हैं। जैसे 1.5 लेंगे हम, ओके, सो ये आएगा 9.5। हम निगेटिव में भी जा सकते हैं, सपोज ए ले लिया हमने -100, तो हम बी क्या लेंगे 111, -100 + 111 इज 11। ऐसे ही हम पॉइंट्स में सिर्फ 0.5 तक नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2.25 लेंगे तो ये आएगा 8.75 बराबर। तो ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। सो therefore elements of set F are uncountable. Set F are uncountable. Therefore set F is an infinite set.